प्रियंका और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बाढ़ को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बचाव कार्य के लिए आदेश जारी। बाढ़ बचाव कार्य के लिए आदेश जारी। 4 कॉलम आर्मी की सहायता के आदेश जारी। 4 कॉलम आर्मी की सहायता का आदेश जारी। शिवपुरी, विदिशा, दतिया, ग्वालियर के लिए बनी टीमें। शिवपुरी, विदिशा, दतिया, ग्वालियर के लिए बनी टीमें। बाढ़ बचाव कार्य के लिए आदेश जारी। बाढ़ बचाव कार्य के लिए आदेश जारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बाढ़ पर पल पल की नजर रख रहे हैं, अपडेट रख रहे हैं। सुरक्षा टीमों के द्वारा, एनडीआरएफ की टीमों के द्वारा किस तरह से राहत बचाव कार्य को किया जा रहा है, उसकी निगरानी मुख्यमंत्री के द्वारा खुद भी की जा रही है। शिवपुरी, दतिया, इन तमाम अलग अलग विदिशा के लिए अलग अलग टीमों को रवाना किया गया है। बाढ़ बचाव कार्य के लिए लगातार कार्य जारी। कार्य के आदेश मुख्यमंत्री के द्वारा जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक कर पूरी स्थिति का जायजा लिया है। किस तरह से सेना के साथ एनडीआरएफ की टीमों और उसके अलावा राहत बचाव कार्य के लिए मौजूद टीमों के माध्यम से लोगों की सहायता करना है, स्थितियों को काबू में करना है, उसके लिए चर्चा की गई। और आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही साथ गृह मंत्री नरोत्तम दास ने यहां पर अधिकारियों के साथ बाढ़ बचाव कार्य के साथ बाढ़ की स्थितियों का जायजा लेने के लिए बैठक भी की। पल पल की नजर मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा भी रखी जा रही है। तो लगातार स्थितियों का जायजा लेने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए, राधा वल्लभ, रोहित शर्मा संवाददाता शिवपुरी, हर्ष शिवहरे संवाददाता ग्वालियर से बने, इसके अलावा सीताराम कुशवाहा संवाददाता विदिशा से बने हुए। रोहित, सबसे पहले आपके पास आएंगे। जिस तरह से बाढ़ को लेकर स्थितियां मध्य प्रदेश में बनी हुई हैं, राहत बचाव कार्य के लिए बड़ी संख्या में सेना की टीमों को भी तैनात किया गया है, अलग अलग टीमें गठित की गई हैं, एनडीआरएफ की भी मदद ली जा रही है। क्या कुछ स्थिति शिवपुरी में बनी हुई है, किस तरह से लोगों को बचाव किया जा रहा है और क्या जो सरकारी मदद दी जा रही है वो लोगों तक पहुंच पा रही है? हाँ मैडम, हेलो। जी रोहित, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ मैडम, आवाज आपकी मिल। जी रोहित, शिवपुरी की क्या स्थितियां हैं, आपसे जानना चाहते हैं। 72 घंटे से लगातार बारिश होने के कारण यहाँ पर बाढ़ जैसी आपदा बन चुकी है। कई गांव तो खाली कराए जा चुके हैं और एयरफोर्स की मदद ली गई है और 5 एरोप्लेन भी आए थे। उनकी मदद से जीतू राठौर, मंत्री सुरेश राठौर जी के द्वारा, पूरे फोर्स द्वारा आपको निकाला गया है। जी बिल्कुल रोहित, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ हर्ष शिवहरे ग्वालियर से भी बने हुए हैं। हर्ष, ग्वालियर की स्थितियों की यदि हम बात करें तो क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है? चौतरफा बाढ़ की वजह से खतरा बना हुआ है, लगातार लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, टीमें भी 4 कॉलम में अलग अलग गठित की गई हैं। ग्वालियर में किस तरह से सरकार के द्वारा लोगों की मदद की जा रही है? जैसे ही बारिश का स्तर बढ़ा हुआ है, नदियों का स्तर बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही बीती रात भितरवार और डबरा में रेस्क्यू ऑपरेशन 40 लोग उसमें फंसे हुए थे। कलेक्टर, एसपी, जिले के और अन्य अधिकारी, एनडीआरएफ की टीम और आर्मी की टीम भी वहां पहुंची हुई थी। उनको बचाव कार्य में उन लोगों को बचाया गया है और प्रशासन के द्वारा जो भी उनको सुविधा मुहैया कराई जाती है वो सुविधा मुहैया कराई गई है अभी तक। और जितना जलस्तर बढ़ रहा है उसके बाद उनकी पूरी प्रक्रिया है, पूरी कलेक्टर, एसपी, प्रशासन की पूरी तैयारी है। जो भी उनके कहीं सूचना आती है उसके लिए तुरंत मदद पहुंचाएं। जी बिल्कुल। सीताराम कुशवाहा विदिशा से बने हुए हैं। सीताराम, विदिशा की यदि बात करें तो किस तरह की स्थितियां बनी हुई है? बाढ़ का पानी पहले ही चारों तरफ भरा हुआ था, आज की यदि बात करें तो क्या कुछ स्थिति है, कैसे लोगों की मदद की जा रही है? जी मैम, मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस प्रकार से 11 दिन से लगातार विदिशा जिले में मानसून सक्रिय है, तो कहीं कहीं ये देखा जा रहा है कि जैसे संजय सागर बांध की बात करें शमशाबाद में, वहाँ के 2 गेट देर रात्रि खोल दिए गए और लगातार पानी गिरने से जो है नदी नाले और जो झरने हैं वो सभी उफान पे चल रहे हैं और लगातार जिला प्रशासन भी अपनी नजरें बनाए हुए, एनडीआरएफ की टीम भी लगातार बाढ़ नियंत्रण कभी भी अगर कुछ होता है तो पूरी टीमें जिला स्तर पर और मुख्यालय स्तर पर तैयार हैं। बिल्कुल
जी बिल्कुल, राधा वल्लभ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता दतिया से जुड़े हैं। राधा वल्लभ, मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो कहीं डैम में दरार आ चुकी है, कहीं गेट खोले गए हैं पानी को काबू में करने के लिए। किस तरह की स्थितियां बनी हुई है और किस तरह से इस बाढ़ को, इस गहरे पानी को कंट्रोल में करने की कवायद जारी है? जी राधा वल्लभ, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा। संपर्क साधने की एक बार फिर से प्रयास करें। राधा वल्लभ जी, अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक कर लें, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। जी आपके पास वापस आएंगे। रोहित, यदि पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो जिस तरह से बाढ़ को लेकर स्थितियां बद से बदतर बनी हुई है, लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा भी नजर रखी जा रही है। खुद मुख्यमंत्री बैठक कर गृह मंत्री के साथ तमाम स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। क्या कुछ लगता है आपको, किस तरह से लोगों की मदद की जा रही है और क्या मदद लोगों तक पहुंच पा रही है? क्या स्थितियां काबू में करने का जो प्रयास हो रहा है वो सफल हो रहा है? हाँ मैडम, यहाँ पर क्या है कि बैराड़ क्षेत्र के गांव है कुछ, हटरई, शिल्पई, रामपुरा, बड़खिड़ी, इन 4-5 गांवों में क्या है कि एयरफोर्स की मदद से गांवों को खाली कराया गया है। एक टापू तरह का बन गया था। यहाँ पर क्या है कि कई लोगों को खाना वगैरह भी भिजाया गया है कई गांव में, और सभी लोगों को बाहर निकाला गया है। जी रोहित, विस्थापन की यदि हम बात कर रहे हैं तो जिन भी जगहों पर खतरा था या बाढ़ की वजह से जिनके घर डूबे हुए हैं, उनको कहां पर रुकवाया जा रहा है? क्या कुछ उनकी मदद की जा रही है? जिला मुख्यालय पर ले जाया गया है उनको, और वहीं पर उनकी व्यवस्था की गई है। और हमारे साथ लगातार हर्ष भी बने हुए हैं। हर्ष, यदि हम नुकसान की बात करें तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में बाढ़ की वजह से नुकसान हुआ है, स्थितियां लगातार खराब बनी हुई है, उनको काबू में करने का प्रयास किया जा रहा है। कितना नुकसान खेतों का और उसके साथ ही साथ लोगों के जान माल का, घरों का हुआ है? अभी तक जान माल की ऐसी कोई खबर नहीं आई है। सरकार द्वारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अभी तक कुछ इसमें नहीं कह सकते कितना क्या जान माल का नुकसान हुआ है। लोगों के काफी घर टूट गए हैं, काफी लोग बेघर हो गए, और सिंध नदी के आसपास के जो गांव है, चांदपुर और अदर जो गांव है, उनमें हाई अलर्ट जारी कर दिया है, उनको खाली कराया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। अभी तक जान माल का कोई खतरा नहीं है, मतलब अभी तो कोई जान माल की वो नहीं आई। जी, इसके अलावा खेतों की भी बात हो रही है कि भारी संख्या में खेत थे जिनमें बुआई की हुई थी किसानों ने, वो पूरे खेत भी तबाह हुए हैं। तो किस तरह से खेतों में नुकसान हुआ है? नदी के आसपास जो लोग खेती करते हैं, जिनके खेत हैं, वो पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। गांव बेघर, किसान जो अपने खेती घर से सब लोग बेघर हो चुके हैं, अपने गांव से पलायन कर रहे हैं। सरकार उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है, फिलहाल अभी तक ये। जी बिल्कुल। सीताराम, मध्य प्रदेश में डैम की बात करेंगे। जिस तरह से डैम में बताया जा रहा है कि दरारें आई हैं और उसकी वजह से भी लगातार खतरा बना हुआ है। हालांकि गेट खोले गए हैं पानी के बहाव को कहीं ना कहीं कंट्रोल में करने के लिए, लेकिन इस तरह की जो स्थितियां बनी हुई हैं उसको कैसे जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा और क्या उसके लिए भी काम जारी है? ये प्रियंका, मैं बता दूं, जिस प्रकार से जो संजय सागर जो बांध है उसमें जो ओवर पानी हो रहा था उसको निकाल दिया गया है, पर जो निचले स्तर के जो गांव पड़ते हैं, लगातार प्रशासन अलर्ट है और उनको अलर्ट कर दिया गया है कि आप लोग तैयार रहें। कभी भी अगर कोई बाढ़ की स्थिति बनती है तो जो मुख्यालय और जो प्रशासन है वो पूरी तरह से उनको निकालने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल। रोहित, जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे कि ये जो बाढ़ की वजह से तबाही मची है, कितने इलाके इसमें कवर हुए हैं, कितने इलाके में बाढ़ की वजह से लगातार परेशानियां बनी हुई हैं? जी, अगर हम बात करें तो पूर्व में सिरोंज में जो स्टार्टिंग में 1 दर्जन से अधिक जो घर कच्चे ढह गए थे, तो उनकी भी प्रशासन के द्वारा मदद की गई है। और हम लटेरी के अनंतपुर की बात करें, वहाँ भी जो धीमी बारिश हो रही है, लगातार नमी बैठ रही है कच्चे मकानों में, वो धीरे धीरे ढह रहे हैं, तो उनके लिए भी प्रशासन द्वारा मदद पहुँचाई जा रही है। जी बिल्कुल। रोहित, आपसे सवाल था मेरा, शिवपुरी के आसपास कितने गाँव हैं या कितने लोग हैं जो इस बाढ़ की वजह से इस समय प्रभावित चल रहे हैं? जी रोहित, अब से अनुरोध है अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप चेक करें, आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। अब आ रही है मैडम आप? जी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। रोहित, शिवपुरी के आसपास कितने गांव और कितने लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं? मैडम 1 दर्जन से ऊपर गांव है करीब। इनके क्या है कि लोगों को वहां से खाली करवाया गया है गाँवों को, जैसे कि जाखनौद हुआ है, बरईपुरा हुआ है, शिल्पई हुई है, हर्रई हुई है, रामपुरा हुआ है, ऐसे कई गांव है।
जी। और कुछ गाँव में तो क्या है कि अभी भी हाई अलर्ट जारी है कि कभी भी खाली करवाए जा सकते हैं वो। जी, बिल्कुल। रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हर्ष, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ सीताराम, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राधा वल्लभ भी जुड़े थे, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। तो लगातार मध्य प्रदेश में बाढ़ को लेकर स्थितियां अभी भी खतरनाक बनी हुई हैं। डैम से पानी को कम किया गया है, उसके लिए गेट खोले गए हैं। सरकार के द्वारा लगातार राहत बचाव कार्य के आदेश जारी किए गए हैं। 4 कॉलम में अलग-अलग सेना को भी तैनात किया गया है और पूरी तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम दास के द्वारा भी नजर रखी जा रही है। हालातों पर स्थितियों को काबू में करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए शिवपुरी, विदिशा, दतिया तमाम जगह के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर।